नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, ये संस्कृत का जो है ये दूसरा मॉडल पेपर है। दोस्तों, रीट परीक्षा की दृष्टि से लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही समान रूप से उपयोगी है। दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक और संस्कृत का मॉडल पेपर ले चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, इसके आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेस्ट में भी कुल 30 प्रश्न हैं जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से सही है, परीक्षा की तरह है। और प्रश्न जो है परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, आप लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हो तो लाइक शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चानंतरम आदिशति तदा सा। सीटेट 2012 में आ चुका है। भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसराति बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति पारंपरिक विधानम अनुसरति प्राय छात्राणाम भ्रमम उत्पादयति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते। आरटेट 2012 में आ चुका है। गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मकम शिक्षणम और कथा शिक्षणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उपचारात्मकम शिक्षणम। जो छात्र पढ़ने में दुर्बल होते हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, नियमान प्रस्तुय उदाहरण बोधनम इत्यत्र को अयम विधि है। आरटेट 2012 में आ चुका है। निगमन विधि, पारायण विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निगमन विधि। नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरण को बोध कराना, उदाहरण बताना निगमन विधि में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र क्रियते। आरटेट 2012 में आ चुका है। कथा शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नाटक शिक्षण है। अभिनय विधि का प्रयोग नाटक शिक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। आरटेट 2012 में आ चुका है। संभाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, लेखनम। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल जो है वो लेखनम है। इसे आप LSRW अंग्रेजी से इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। आरटेट 2012 में आ चुका है। दर्शनेन, परीक्षया, मूल्यांकनेन, भाषणेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परीक्षा है। परीक्षा के द्वारा ही छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन या परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, के है अमूर्त वस्तु ने संकल्पना मूर्तिमती बहुती। आरटेट 2012 में आ चुका है। पत्रक है, दंड है, चित्र है, पुस्तक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चित्र है। चित्रों के द्वारा जो अमूर्त है संकल्पना है वो मूर्तिमान होती है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर अपना सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, संस्कृताध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम। आरटेट 2012 में आ चुका है। दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्याम पट्टय, एतानि सर्वाणि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दूरदर्शनम। दूरदर्शन जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का साधन है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर को अयम विधि समुपयुक्त है। आरटेट 2012 में आ चुका है। कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, भाषण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कथा विधि। प्राथमिक स्तर पर कथा विधि उपयुक्त है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कथा में, कहानी में, कल्पनाओं में बहते हैं। तो कथा विधि प्राथमिक स्तर के लिए अच्छी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिक्षण सूत्रम विद्यते। आरटेट 2012, सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, सरलात् सरलम प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। आरटेट 2012 में आ चुका है। मानचित्रस्य, पत्रकस्य, रेखाचित्रस्य, पुस्तकस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मानचित्र से। किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 अतिलघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात् पृष्ठम एकम वाक्यद्वयम पंचवाक्यानि एकम वाक्यम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 एकम वाक्यम। एकम वाक्यम यहाँ पर सही होगा। अतिलघुतरात्मक प्रश्नों के लिए एक वाक्य वाले आंसर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते वस्तुनिष्ठ परीक्षा भाषण परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा लिखित परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। तो विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति सीटेट 2011 में आ चुका है। पाठ्यपुस्तका नाम मूल्यम तथा स्वरूपम छात्रस्य सामाजिकी आर्थिकी च परिस्थिति छात्रस्य संज्ञान स्तर पाठकस्य उद्देश्य आसक्तिश्च एवं पाठस्य काठिन्य स्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पाठकस्य उद्देश्य आसक्तिश्च एवं पाठस्य काठिन्य स्तर। पाठक का पढ़ने वाले का उद्देश्य आसक्ति और जो पाठ्य जो पढ़ना है उसका काठिन्य स्तर पठन कौशल को प्रभावित करता है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 कंठ शुद्धि है सुष्ठुच्चारणम लय वेग निरर्गलता चेते कश्यांशा सीटेट 2011 में आ चुका है। पठन कौशलस्य वाचन कौशलस्य कोशोपयोग कौशलस्य और लेखन कौशलस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वाचन कौशलस्य। दोस्तों कंठ शुद्धि शुद्ध उच्चारण करना लय वेग ये सब जो है वो वाचन कौशल के अंश हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 शिक्षिका कथाम कथयति वाच्य परिवर्तनम कुरुत शिक्षकाया कथा कथ्यते शिक्षिकया कथा कथ्यते शिक्षिकाये कथा कथयते और शिक्षिकया कथा कथ्यते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 शिक्षिकया कथा कथ्यते। यहाँ पर ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 ते कंदुकेन क्रीडन्ति वाच्य परिवर्तनम कुरुत तेन कंदुकेन क्रीड्यतो तेन कंदुकम क्रीड्यते तेन कंदुकेन क्रीड्ये ते कंदुकेन क्रीड्यते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 ते। दोस्तों जो ये है इसका तृतीय विभक्ति में बहुवचन में ये ते बनेगा इस प्रकार का। तो ये केवल एक विकल्प में है तो इसी वजह से अपना ये विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। बाकी वाक्य सही है ये वाच्य परिवर्तन में। तो चौथा विकल्प अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पूजनीयाः अत्यत्र क प्रत्यय है अनियर कृत्वा त्यत शत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 अनियर प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 सदुपदेशय है इत्यत्र क संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि को अपि न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी अगर संस्कृत में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर होगी जशत्व संधि। यहाँ पर जशत्व संधि होगी दोस्तों सदुपदेश है ते का दय हो रहा है झलाम जशो अंते। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 ज्येष्ठ है भ्राता अत्र विशेष पदम किम ज्येष्ठ है भ्राता अत्र सर्वे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भ्राता। यहाँ पर जो भ्राता है वो विशेष्य है और ज्येष्ठ जो है विशेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 लेखक है अत्यत्र क प्रत्यय अक प्रत्यय णुवल प्रत्यय ल्युट प्रत्यय घई प्रत्यय। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 णुवल प्रत्यय। णुवल का वो शेष रहता है वो का अक हो जाता है तो यहाँ पर लेखक में णुवल प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 स्वाध्यायान्मा प्रमद अत्यत्र रेखांकित पदे का विभक्ति प्रथमा तृतीया पंचमी षष्ठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पंचमी। स्वाध्यायान्मा में पंचमी विभक्ति होगी जो न है उसका तय बन जाएगा और स्वाध्यायात बन जाएगा तो पंचमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 सत्यम वदसी वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तयत सत्यम वदेत सत्यम वद सत्यम अवद सत्यम वदतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 सत्यमवद। सत्यमवदसी जो है ये लोट लकार में अगर बदलेगा तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, तो उसी प्रकार से यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है, सत्यमवद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। महोत्सव है इत्यस्य विच्छेदम अस्ति। महोप्लत्सव, महाप्लत्सव, महाप्लस उत्सव और महो प्लस सव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 महाप्लस उत्सव है, महोत्सव बनेगा, यहाँ पर गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। षडाननः अत्र समासः अस्ति। द्वंद्व अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 बहुव्रीहि। षडानन में बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। आवेद्य अत्र का प्रत्यय कत्वा कत लेप तुमुन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 लेप प्रत्यय। यहाँ पर आवेद्य में लेप प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। शिक्षा क्षेत्र इत्यत्र क्या समास है। सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सप्तमी तत्पुरुष शिक्षा क्षेत्र है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। कंठ दंत ओष्ठो तालु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठो होगा दोस्तों, विकल्प नंबर 3 ओष्ठो। उपध्यानीय नाम ओष्ठो अगर आपको याद हो शिक्षण उच्चारण सूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। स ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधयत्। स ग्रामेण निक्षा तिष्ठति, स ग्रामम निक्षा तिष्ठति, स ग्रामात् निक्षा तिष्ठति, स ग्रामाय निक्षा तिष्ठति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति। दोस्तों जो निक्षा शब्द है सम्या निक्षाहा प्रति योगे अपि, निक्षा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। द्वितीय विभक्ति इसी में है दोस्तों ग्रामम में, बाकी और किसी में भी द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। अंधकारावृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अंधकारात् आवृतम, अंधकारेण आवृतम, अंधकारस्य आवृतम और अंधकाराय आवृतम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अंधकारेण आवृतम। अंधकार आवृतम का मतलब होगा अंधकार से आवृत, अंधकार के द्वारा आवृत, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा, तृतीय विभक्ति वाला अंधकारेण आवृतम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।